नमस्कार दोस्तों। योग गुरु कहे जाने वाले बाबा रामदेव ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और इस बार मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि अब हिंदू समाज भी उनकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं नाराज होता दिखाई दे रहा है। बाबा का एक नया तमाशा सामने आया है। आप सभी ने लव जिहाद सुना होगा, दूध जिहाद भी सुना होगा, लैंड जिहाद भी सुना होगा, रोटी जिहाद भी सुना होगा। लेकिन अब बाबा ने एक नया जिहाद लॉन्च कर दिया है। जी हां, सरबत जिहाद। वाह, मतलब क्या बोला है बाबा ने। जो कभी योग से दुनिया को ठीक करने का दावा करते थे, अब बाबा सरबत जिहाद का नया राग अलाप रहे हैं। हां भाई, सरबत सरबत जिहाद। क्या कभी सोचा था आपने कि सरबत के नाम पर भी जो है जिहाद का एक नया राग अलापा जाएगा। अब यह भी जो है जिहाद का हिस्सा बन चुका है। हाल ही में बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बड़े जोश जोश में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप वो शरबत पिएंगे, वो शरबत मतलब आप समझ रहे हैं। अरे एक बड़ा फेमस एक शरबत की बोतल आती है जिसमें हम सभी ने पिया होगा उस शरबत को और हर घर में लगभग वही आता है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मदरसे मस्जिद बनेंगे और पतंजलि का गुलाब वाला अगर आप शरबत पिएंगे तो गुरुकुल आचार्य कुलम बनेंगे। वाह, क्या तर्क है। मतलब अब शरबत पीने से भी आपकी देशभक्ति का टेस्ट होगा। बाबा का इशारा एकदम साफ था। तो लोगों का यह मानना है कि जिस कंपनी को वो टारगेट कर रहे हैं, इससे तो साफ अंदेशा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि का ये जो शरबत है उसको कहीं ना कहीं वो कंपनी टक्कर दे रही है। अब बाबा रामदेव शरबत को लेकर देशभक्ति का ठप्पा लगाना चाहते हैं। यह कोई नई चाल नहीं है दोस्तों। पहले भी बाबा सांप्रदायिक तड़के के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचते रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन इतना है कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर बार हिंदू मुसलमान का तड़का लगा देते हैं और इसी के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ बाबा कहते हैं कि वो योग और आयुर्वेदिक के मसीहा हैं, लेकिन दूसरे तरफ वो शरबत को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की सलाह भी देते हैं। ये वही बाबा है ना जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया था। लेकिन क्या लगता है, पुरानी आदतें छूटती है क्या? पुरानी आदतें बाबा रामदेव से कभी छूटेंगी भी क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। शरबत जिहाद, वाह, यह नया जुमला तो बस मुझे एक नया ड्रामा लगता है जिससे पतंजलि के सेल बढ़े और बाकी कंपनियों को नीचा दिखाया जा सके और हिंदू मुसलमान का जैसा ही रंग बाबा रामदेव ने दिया है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मार्केट में उनके कंपटीटर ज्यादा खड़े हो गए हैं और उनके प्रोडक्ट कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा है। और बीच बीच में दोस्तों ऐसे ही वो हरकत करते रहते हैं। अरे भाई, शरबत में गुलाब का फ्लेवर होता है, न कि एक सियासत का फ्लेवर होता है। यह तो हम सबको समझना होगा। लेकिन बाबा का मकसद एकदम जो है साफ है, पूरी तरीके से साफ है। लोगों के बीच डर का और नफरत का बीज बोकर अपने बिजनेस को चमकाना चाहते हैं। यह तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हां, यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब पतंजलि को मार्केट में टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जी हां, पिछले कई दिनों से जो है उनको टक्कर पे टक्कर हर कंपनी देने को तैयार है और इसीलिए जो है बाबा रामदेव ने हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। अब विरोध की बातें करें तो ये शरबत जिहाद का तमाशा कई लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया एक्स पर कई लोग जो है बाबा को अनाप शनाप बोल रहे हैं। कई लोग जो है बाबा को जमकर लताड़ रहे हैं। कोई कह रहा है शरबत पीना है और पीने दीजिए, आप जिहाद मत थोपिए इस पर। तो कोई बोल रहा है कि पहले अपने दावों को पहले आप सबूत दीजिए, फिर जो है दूसरे पर उंगली उठाइए। मुस्लिम संगठनों ने भी जो है इसकी कड़ी निंदा की है। बताइए जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा है कि यह बयान जो है बाबा रामदेव की सस्ती लोकप्रियता का एक हथकंडा है और समाज को बांटने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो और हरियाणा, तमाम राज्यों के जो लोग हैं मीडिया पर इसको इस्लामोफोबिया का नया नमूना बता रहे हैं और कुछ ने तो बाबा को बिजनेस जिहादी तक कह डाला है। अब दोस्तों, ये जो जिहादी शब्द, शरबत जिहादी शब्द जिस तरीके से बाबा रामदेव मार्केट में एक नया ट्रेंड लेकर के आ गए हैं,
इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और वैसे तो विरोध सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप सबसे कहा कि ये विरोध जो है हिंदू समाज के लोग भी कर रहे हैं। कई हिंदू यूजर्स भी जो है एक्स पर लिख रहे हैं कि बाबा को हर चीज में मजहब जोड़कर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। और एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा, अगला नंबर कहीं लस्सी जिहाद का तो नहीं है? हर चीज में आप जिहाद जोड़ देते हैं, क्या अगला नंबर लस्सी जिहाद का तो नहीं है? अब बताइए, हर चीजों में जो है आप जिहाद शब्द जोड़ देते हैं। अब इसी को लेकर लगातार लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे संगठन भी जो हैं जो बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाबा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक तो प्रोडक्ट का प्रचार करना और दूसरा सियासी समर्थन। लेकिन उल्टा जो शोर है वो जनता के गले में अटक गया है और कहीं ना कहीं बाबा के खिलाफ ही जो है विरोध होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा अगर पीछे चल रहे हैं ना दोस्तों, तो बाबा का इतिहास ऐसा ही कुछ रहा है, विवादों से एकदम भरा हुआ। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर, बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और यह सरबत जिहाद का ये जो नया ड्रामा है, अब ये थमने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं इस पे और विवाद जरूर बढ़ेगा। लेकिन बाबा रामदेव एक बार फिर से साबित ये कर दिए हैं कि बिजनेस और बयानबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। हाँ दोस्तों, शरबत पीना हो तो जरूर पीजिएगा, लेकिन आप धर्म के आधार पर नहीं, बस टेस्ट के आधार पर पीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो न्यूज। धन्यवाद।